प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर। तो आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर जो 16 नवंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसको सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर एक में क्या लिखा भाई, 9 और 36 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। भाई तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। पहला और दूसरा अनुपात दे रखा है 9 और 36, 9 और 36 ये हमें निकालना है। तो देखो भाई ये इसका कितने गुणा है, भाई गुणा 4 गुणा है ना, 9 गुणा 4 36, तो इसका भी ये 4 गुणा हो जाएगा भाई। 4 से गुणा कर दो इसको, 36 को 4 से करेंगे तो 4 के 24, 2 12 और 2 14, कितना हो जाएगा 144। दूसरा तरीका ये है भाई, इसको ऐसे लिखा जाता है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो ए का मान कितना है 9, बी का 36 समानुपात बी का 36 और सी हमें निकालना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा 9 बटा 36 बराबर 36 बटा सी। ठीक है, आर पार इसकी गुणा कर देंगे, 9 से कैंसिल कर दो 4 बार में, इधर करेंगे तो सी और 36 गुणा 4 144। ठीक है भाई, या सीधा निकाल सकते हो आप बी स्क्वेयर बटा ए। तो बी कितना है 36, 36 का स्क्वेयर गुणा बटे 9 से भाग कर देंगे, भी आंसर वही 144 मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, 2 में क्या है, ए और बी किसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 120 दिन में, बी और सी 150 दिन में, बी और सी मिलकर दोनों 150 दिन में, और ए और सी मिलकर 200 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस काम का 2/5वां भाग हिस्सा कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो पहले देखो भाई कुल काम कितना है निकाल लो, इस कैल्शियम निकालेंगे। तो देखो जीरो को भूल जाओ एक बार, 12 15 और 20 कैल्शियम कितना होता है 60, एक जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा 600। 120 से भाग देंगे तो 5, 150 से भाग देंगे तो 4 और 200 से भाग देंगे तो 3। यानी ए प्लस बी दोनों 5 यूनिट काम करते हैं, बी प्लस सी 4 यूनिट काम करते हैं, और ए प्लस सी दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। अब देखो तीनों का काम कुल काम निकाल दो भाई कितना करते हैं। तो इसमें देखो ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो देखो 2 कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का काम कितना है भाई 5 4 9 और 3 12। ये 12 काम कब है, जब दोनों 2 बार काम करते हैं। भाई देखो बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार और ए भी 2 बार, तो हम 2 से भाग दे देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, देखो इस साइड गुणा में है, इस साइड आएगा तो ये भाग, यानी 6 हो जाएगा। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं भाई 6 यूनिट। और हमें किससे करवाना है काम, ये बी से। तो बी का देखो एक दिन में कितना काम करता है, ए प्लस सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 3। तो इसमें से ए और सी का हम घटा देंगे तो किसका बचेगा बी का। तो देखो बी कितना काम करेगा भाई, ए और सी कितना करते हैं 3, तो 3 घटा देंगे तो बी का कितना बच जाएगा 3। बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और काम किससे करवाना है बी से। तो कुल काम कितना है 600। 600 को हम 3 से भाग दे देंगे, लेकिन क्या बोलता है ये काम का 2/5वां हिस्सा करवाना है, तो इसका 2/5 और कर दो भाई। ठीक है, 5 से करेंगे तो ये 120, फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 40, 40 गुणा 2 80। ठीक है भाई, ऑप्शन बी में दे रखा है भाई। ठीक है, यानी उसका 2/5वां हिस्सा भी करेगा 80 दिन में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो भाई, 3 में क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की छूट किसी
अन्य वस्तु के मूल्य में 25% की छूट के बराबर है। भाई जो डिस्काउंट मिलता है ना 20% किसी वस्तु पर, वस्तु मान ले वो x रुपये की थी और कितनी छूट मिली 20%, x का 20%, और दूसरी वस्तु मान लो y थी और उस पर कितनी छूट मिली है 25%। जो डिस्काउंट मिलता है ना वो दोनों पे बराबर मिलता है, तो हमने इसको दोनों को बराबर रख दिया। ठीक है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 4 बार में और ये 5 से 5 बार में। अब जो चर हैं इनको एक साइड कर लो, संख्या एक साइड कर लो। इधर क्या है x, y साइड गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में बराबर। इस साइड क्या बचा है 5 और ये 4 गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में। अब संख्याओं का अनुपात क्या है भाई 5:4। अब इस अनुपात में जो भी संख्या होंगी वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखो पहले में क्या है ऑप्शन में 50 और 60, अनुपात करेंगे तो 5:6 नहीं है ना, ये है 5:4। तो दूसरे में देखेंगे 40 और 50, अनुपात निकालेंगे तो 4:5। तीसरे में देखो फिर 50 और 40, इसका अनुपात निकालेंगे तो 5:4। तो कौन सा आंसर होगा भाई ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, 4 में लिखा है एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 रुपये है। यानी 2 वस्तुएं बेचता है भाई और विक्रय मूल्य क्या है सेलिंग प्राइस प्रत्येक का 9,180 रुपये। 2 वस्तुएं बेचता है तो गुणा 2 कर दो, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा टोटल 0, 1, 3, 18, 18,360 रुपये में बेचता है 2 वस्तुएं और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। भाई एक पे तो 8% लाभ है, यानी 8% करेंगे लाभ तो अपने आप में क्रय मूल्य 100% होता है, 8% लाभ जोड़ देंगे तो 108। 108% की वैल्यू कितनी है भाई 9,180। ठीक है, 108% की हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालेंगे तो यानी 1% की वैल्यू निकालेंगे तो बटे 108 और क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%, तो गुणा में 100 कर देंगे, इसे क्रय मूल्य निकल आएगा भाई। अब कैंसिल कर देंगे इसको, 9 से कर दो, 9 से 1, 9 से 2, इसको 9 से 1, 0, 2, 0, फिर 12 से कर दो, 12 8 96 बच गए 6, 12 5 60। यानी जो वस्तु लाभ पर बेची गई है उसका क्रय मूल्य कितना है, जो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य है 8,500 रुपये और जो हानि पर बेची गई उस वस्तु का देखो भाई 15% हानि, यानी अपने आप में 100% होता है क्रय मूल्य और 15% हानि हुई है, तो यानी वो 85% में बेची गई है और कितना है उसका विक्रय मूल्य 9,180। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो बटे 85 और 100 की निकालेंगे तो गुणा 100। भाई 5 से कैंसिल कर दो 17, 5 से करेंगे तो 1, 40, 1, 5 3 15, 3। ठीक है, फिर इसको 17 से कैंसिल कर दो भाई, 17 से 1 बचेगा 1, उतारने 0 भाग जाएगा, 17 8 136। ठीक है, 108 गुणा 100 10,800, ये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है भाई। फिर ये पूछ रखा है उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। भी दोनों वस्तुएं बेची हैं 18,360 में और खरीदी थी एक 8,500 में, एक 10,800 में, तो दोनों का क्रय मूल्य जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, जोड़ेंगे तो 0 0 8 5 13, 1 8 और 1 9 और 1, यानी कुल क्रय मूल्य खरीदी तो थी 19,300 रुपये में और बेची है 18,360 रुपये में लाभ होगा या हानि। देखो खरीदी 19,300, बेची 18,360, तो हानि होगी, कितनी होगी देखो, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे,
18,360 इसमें से घटा दो, 0 4 12 3 जाएंगे 9 0, ठीक है। 940 रुपये का नुकसान होगा भाई उसे, ठीक है, हानि। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में क्या है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3,040 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है। भाई साधारण ब्याज का सूत्र क्या लिखते हैं हम, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 100 भाई 10 दर प्रतिशत होती है ना, इसको हटाने के लिए लिखा जाता है। तो मूलधन कितना है, ब्याज दे रखा है 3,040, तो यहाँ लिख देंगे। मूलधन हमें निकालना है, दर है 8% और समय है 5 वर्ष, ठीक है। अब जो कैंसिल होता है उसे कर दो, ये 5 से करेंगे 20, ठीक है। 4 से करेंगे तो ये 2 और ये 4 से करेंगे तो 5। अब ये इस साइड आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 3,040 गुणा में 5, और इस साइड आएगा तो 2 भाग में हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो, ठीक है। अब 1520 और 5 की गुणा करेंगे तो 0 10 1 25 और 1 26 2 7 7,600 रुपये। ऑप्शन पहले में दे रखा भाई, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 में लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 2,675 और 2,320 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 6 प्राप्त होता है। भाई उस संख्या से ना इसको भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 5 और इससे भाग देंगे 6। यदि हम शेषफल इनमें से घटा दें तो प्राप्त संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी ना उस बड़ी से बड़ी संख्या से। तो 5 घटा दो, कितना आ जाएगा 2,670 और ये हो जाएगा 2,314, ठीक है भाई। तो देखो एक विधि तो है भाग विधि, उससे निकाल सकते हैं HCF, भाई इसका HCF निकालना होगा। दूसरी विधि ये है, इनका अंतर निकाल लो भाई। अंतर कितना आएगा देखो, 10 में से 4 जाएंगे 6, 6 में से 1 जाएगा 5 और 3 में से 3 जाएंगे, 6 में से 3 जाएंगे 3, 356। जो भी HCF होगा ना बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो इसका फैक्टर मिलेगी भाई, ठीक है। तो इसका फैक्टर देख लो कौन सा है, 168, इससे यानी 2 से करेंगे गुणा कम रहेगा, 187 ज़्यादा, 178 देखो 178 गुणा 2 करते हैं तो 356 होता है। तो इसका HCF क्या होगा 178। निकालने का तरीका क्या है, तो देखो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे, 2,670 को 2,314 से भाग देंगे भाग विधि से, या फिर गुणनखंड विधि से निकालेंगे भाई, ठीक है। इससे देंगे तो एक बार में कितना बचेगा 6 5 3 356। फिर इस संख्या को अंदर ले आएंगे, ये बच जाएगा 6 पे चला जाएगा भाई, 36 3 30 और 3 33 3 18 और 3 21 8 10 में 3 जाएंगे 7, 2 में से 1, फिर आएगा 356। अब ये 2 पे चला जाएगा, 16 1 14 और 1 15 1 2 और 1 3। जो अंतिम बार जो भाग जाता है जिससे जो भाजक होता है वही HCF होता है भाई, कितना होगा 178। तीसरा भाई गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से फैक्टर करेंगे ना तो इससे 23 भी आएगा जो प्राइम नंबर है, तो बड़ी समस्या हो जाएगी कि 23 तक भाग देकर हम देखेंगे तो इसलिए भाग विधि से निकाल दो ऐसे क्वेश्चन को, या फिर इसका अंतर निकाल के देख दो। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा भाई 6
4, 6, 8, 12 और x का औसत 7 है और x 9, 13, 15 और y का औसत 9 है। तो 2x माइनस 3y का मान कितना होगा? पहले x का मान निकालो भाई। कैसे निकालेंगे भाई? इनका औसत दे रखा है, कितना है? 7। औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या यानी राशियों की संख्या। तो कितने टोटल? ये 5। तो 5 से भाग दे दो और औसत कितना है इसका? 7 दे रखा है भाई। ठीक है, अब देखो ये जोड़ दो। 6 और 4 10 और 8 18 और 12 30 प्लस x, 30 प्लस x। अब ये 5 भाग में है, उस साइड जाएगा तो गुणा में, 7 और 5 की गुणा हो जाएगी 35। तो x का मान कितना आ जाएगा भाई? इस साइड 30 प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में। 35 में से 30 जाएंगे तो 5। x की वैल्यू आ गई 5। y को निकाल दो भाई। अगले में क्या दे रखा है? x 9, 13, 15 और y का औसत कितना है भाई? 9। तो हमें x का मान पता चल गया ना, कितना x का मान? तो इसका मान लिख दो 5। फिर भाई इनको सभी को जोड़ दो और कुल कितनी संख्या है? देखो 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दो और इसका औसत क्या है? 9। जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 और 13 27 और 15 42 प्लस y बराबर, ये गुणा में हो जाएगा। 9 और 5 की गुणा करेंगे तो 45, ये y है। 42 उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो y का मान आ जाएगा 45 में से 42 घटा देंगे 3। x का मान है 5 और y का मान है 3। अब निकालना क्या है? 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। x का मान क्या है? 5। 2 गुणा 5 10 माइनस y का मान है 3, 3 गुणा 3 9, कितना आएगा? 1। जो ऑप्शन 1 में ही दे रखा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई। 8 में दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी में 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगनी हो जाती है। बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है? ये दो संख्या का अनुपात 9:5 है। तो हमने मान लिया 9x और 5x। ये बोलता है बड़ी में तो 8 जोड़ा जाता है, जोड़ दिया, और छोटी में 4 घटाया जाता है, घटा दिया। फिर क्या हो जाता है? बड़ी संख्या छोटी की दोगुनी हो जाती है, यानी इसका आंसर हो जाता है 2 1, अनुपात ही हो जाता है 2:1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। 5 गुणा 2 10x, बीच में निशान माइनस का है तो माइनस रहेगा। 4 गुणा 2 8, 1 से गुणा करेंगे तो सेम आ जाएगा भाई 9x प्लस 8। अब देखो इस साइड 10x प्लस का है, ये भी प्लस का है, इस साइड आएगा तो ये माइनस का। 10 में से 9 घटा देंगे तो x, इस साइड प्लस का 8 है, इस साइड माइनस है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 8 और 8 16। x का मान हो गया 16। संख्या निकाल ली है बड़ी, तो बड़ी कौन सी थी भाई? ये 9x। तो 9x का मान लिख देंगे 16, 16 नहीं में 144। जो ऑप्शन सी में दे रखा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई। 9 में लिखा है किसी कक्षा के दो वर्ग a और b हैं जिनमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। इसमें 38 हैं और दूसरे में 42 छात्र हैं। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत 55 kg और बी के छात्रों का औसत वजन 32 kg है। भाई इसका है 55 kg एवरेज और दूसरे का है 32 kg एवरेज है उनके वजन का। तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। तो भाई देखो इन दोनों की गुणा कर दो। भाई छात्रों की संख्या, भाई एक छात्र का कितना वजन है, यानी औसत वजन 55 किलोग्राम है, तो इसकी गुणा कर दो, कुल वजन आ जाएगा 38 गुणा 55। तो दो अंकों की संख्या की गुणा कैसे करते हैं? इन दोनों की गुणा कर दो। 8 गुणा 5 40 हासिल 4। फिर देखो 5 की 3 से 15 और 8 की 5 से 40, 40 और 15 जोड़ देते हैं 55 और 4 ये
59, कितना बचा 5, फिर 5 गुना 3 15, 15 और 5 20, यानी इनकी गुणा हो जाएगी, कुल योग हो जाएगा 2090 kg। इनका निकालेंगे ऐसे ही 42 गुना 32, 2 गुना 2 4, 8 और 6 14, 1 4 3 12 और 1 13, 1344 किलोग्राम। अब जोड़ देंगे 4 3 4 3, कुल छात्र कितने हो जाएंगे भाई 8 2 10, 7 और 1 8, 80 छात्रों का कुल वजन कितना है 3434 किलोग्राम। और हमें निकालना है औसत वजन, तो इसको इससे भाग दे देंगे, 34 को 80 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो कितने पे कैंसिल होगा भाई, ये 2 पे 40 और ये 2 पे करेंगे तो 17। अब इसको भाग देना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो भाग देंगे तो देखो शुरू में कितने बच जाएगा 4 पे 160, कितने बचेंगे 11, संख्या हो जाए 117, फिर कितने बचाएगा 40 दूने 80, ठीक है, कितना बचेगा 37। अब जीरो उतारेंगे, कितनी हो जाएगी संख्या 370, फिर 40 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा ये 9 बार, यानी 9 चौके 36 360, कितना बचेगा 10, फिर 2 बार में, फिर बचेगा 20, फिर 5 बार में, यानी 42.925 किलोग्राम। यानी 42 के बाद पॉइंट ऑप्शन सी में ही दे रखा था, वैसे यहाँ भी हमें पता चल जाता, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10 भाई सरलीकरण का दे रखा है। क्या क्वेश्चन है देखो, 42 भाग में 9 ऑफ 6 माइनस बड़ी ब्रैकेट शुरू 64 भाग में 48 गुणा 3 माइनस 15 भाग में 8 गुणा में 11 माइनस 17 ब्रैकेट के अंदर दे रखा हुआ ये भाग में 9 ब्रैकेट बंद और भाग में 14। इसको सोल्व करना भाई। तो कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, कल वाली शिफ्ट में भी जो हमने कल सोल्व की थी। तो ये बडमास के फॉर्मूले से सोल्व होती है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर भाग, गुणा, जोड़, घटा, इस सीक्वेंस में हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट भी कौन सी सोल्व होगी, छोटी, ठीक है। ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इसकी जगह भाई 11 माइनस 17, यानी माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे -6 और गुणा में कितना इसके देखो आगे भाग में दे रखा है 9 और गुणा में 8, पूरी संख्या ही लिख लो 64 48 गुणा में 3 माइनस 15, ये संख्या हुई, ठीक है। इन दोनों को छोड़ दो एक बार, क्योंकि पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट को, ठीक। अब भाग को सोल्व करेंगे और भाग का निशान पलट के गुणा में और संख्या भी अगली पलट जाएगी, 1/48 हो जाएगी। गुणा में 3 माइनस 15, फिर भाग है, निशान गुणा में, संख्या 1/8, गुणा में कितना -6, फिर गुणा में 1/9। इसको अब कैंसिल कर दो भाई, ठीक है। 16 चौके 64 और 16 3 48, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। ये देखो 2 से 3 निशान माइनस का ही रहेगा भाई, 2 से 4, 3 से करेंगे तो -1 रहेगा ये, और ये 3, फिर 3 से करेंगे तो ये 5, ठीक है। अब ऊपर कितना बच गया 5 और नीचे 4, ये देखो यहाँ 4, नीचे कुछ नहीं है यहाँ तक, फिर -5 गुणा -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 5/4, इस ब्रैकेट के अंदर ये है, ठीक है। अब गुणा करेंगे 4 गुणा 4 16 और 5 21/4, ये आ गया 21/4, और इस साइड से ब्रैकेट खोलेंगे तो देखो क्या भाई -42 भाग में 9 ऑफ 6, ठीक है। इस साइड खोलेंगे तो भाग में 14। अब इसको सोल्व कर दो। सबसे पहले क्या सोल्व होगा, ऑफ,
इसका मतलब होता है का, और का मतलब गुणा, और पहले 16 होगी भाई ये, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 9 के 54, ठीक है। अब भाग का है निशान, संख्या पलट जाएगी, तो देखो 42 गुणा 1/54 माइनस 21/4 गुणा में 1/14, इसको सोल्व कर दो। 7 से करेंगे 3, 7 से करें 2, ये 6 से 7 बार में और 6 से 9 बार में, यानी 7/9 माइनस 3/4 गुणा 2 8। एलसीएम लेंगे तो 9 8 का 72। ये देखो 9 से भाग देंगे तो 8 और 8 गुणा 7 56, प्लस 8 से भाग देंगे तो 9, 9 गुणा 3 27, माइनस अभी 56 में 27 घटाएंगे तो 29/72, ठीक है भाई। ऑप्शन डी में दे रखा है भाई। सरलीकरण का क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़ा के दे रखा है, संख्या ज़्यादा लंबी दे रखी है, तो इसको आरामदारी से सोल्व करना भाई, हो जाएगा, नहीं तो गलती कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित का मान बताइए। 523 प्लस 523 गुणा में 523 भाग में 523। संख्या बड़ी है लेकिन आसान है। देखो ये क्या होगा भाई, भाग में दे रखा है तो निशान पलट जाएगा और संख्या भी पलट जाएगी, यानी 1/523 हो जाएगी। 523 से 523 कैंसिल कर देंगे। अब क्या है, 523 प्लस 523 गुणा में 1 से गुणा करेंगे 6 में रहेगा, तो इन दोनों को जोड़ दो, यानी 3 3 6 2 2 4 5 5 10, 1046। ऑप्शन सी में दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का देखो भाई, 12 में क्या है, एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 3 वर्ष में मिश्र धन कितना बनता है देखो, 5,472 रुपये, और समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर से 7 से 1/2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 6,930 रुपये है। समय दे रखा है 7 से 1/2 वर्ष। इसको साधारण बीन में बदलेंगे तो 2 गुणा 7 14 और 1 15/2, यानी 15/2 वर्षों में दे रखा है। कितना हो जाता है मिश्र धन भाई, 6,930 रुपये। अब देखो 3 वर्ष में होता है 5,472 रुपये मिश्र धन है, यानी मूलधन प्लस ब्याज, यानी इसमें मूलधन है प्लस 3 वर्षों का ब्याज है, इसमें मूलधन है प्लस 7 से 1/2 वर्षों का ब्याज है, ठीक है। और साधारण ब्याज क्या है, हर वर्ष समान रहता है भाई, ठीक है। तो इसमें से घटा देंगे, तो घटा देंगे क्या बचेगा, देखो ये है 15/2 वर्ष, और इसमें 3 वर्ष घटाएंगे तो -3 कर दो यहाँ, तो 3 गुणा 2 6, 15 में 6 घटाएंगे तो 9/2, यानी 7.5 में से 3 घटाएंगे तो 4.5 वर्ष बच गए भाई। इवन 4.5 वर्षों का ब्याज निकल आएगा, ठीक है, क्योंकि मूलधन दोनों में कॉमन था, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ब्याज ये 3 वर्ष का है, ये 7.5 वर्ष का है, तो घटा देंगे तो 4.5 वर्ष का ब्याज बचेगा। कितना बचेगा, 10 में 2 घटाएंगे 8, 12 में 7 घटाएंगे 5, 8 में 4 घटाएंगे 4 और 1, यानी 1,458 रुपये 4.5 वर्ष का ब्याज है। तो साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है, तो हम क्या करेंगे, 9/2 से भाग कर देंगे तो 1 वर्ष का ब्याज हमें मिल जाएगा। इसको हमें 9/2 से भाग कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 9 से कैंसिल करेंगे तो एक बार में 5, 9 6 54, 1 9 3 18, 4 2 से 12, 1 2 1 3, यानी एक वर्ष का ब्याज कितना है, 324 रुपये। अब हम मूलधन निकाल सकते हैं भाई। मूलधन कैसे निकालेंगे, या तो 3 वर्षों का ब्याज इसमें से घटा दो, या 7.5 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा दो,
हमें मूलधन मिल जाएगा। तो ये थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, इसमें से घटा देते हैं 3 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का 324 और 3 से करेंगे तो यानी 24 गुणा 3 72 और 300 गुणा 3 900, यानी 972 रुपये 3 साल का ब्याज हो जाएगा भाई। ठीक है, तो 5472 में से हम 972 घटा देंगे तो क्या बचेगा, मूलधन आ जाएगा भाई। यानी मूलधन कितना है 4500 रुपये, 4500 रुपये। और 1 वर्ष का ब्याज कितना है 324। अब दर निकाल सकते हैं भाई। दर कैसे निकालेंगे, यानी 324 रुपये बढ़ा है 1 वर्ष में, किस पे बढ़ा है 4500 पे। प्रतिशत निकालना है गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब ये 9 से हो जाएगा अभी, देखो 9 से 5 और 9 से 27 और 9 छिके 54, 36/5। सोल्व करेंगे तो इसको 7 बार में बचेगा 1, 5 दूनी 10, यानी 7.2%। ऑप्शन बी में दे रखा है भाई। ठीक है, तीन संख्याएं 4:9:13 के अनुपात में हैं। वे तीन संख्याएं हैं 4:9:13 के अनुपात में हैं। इनका लघुत्तम समावर्त्य 2340 है। तो इनका महत्तम समावर्तक कितना होगा, यानी HCF निकालना है भाई। तो देखो ये क्या दे रखा है LCM। ठीक है, ये दे रखा है LCM। जब LCM दे रखा हो और संख्याएं अनुपात में दे रखी हो तो LCM को संख्याओं के अनुपात के LCM से भाग कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, HCF मिल जाता है भाई। देखो संख्याएं हैं, संख्याएं हमारी क्या हैं 4, 9 और 13। इनमें कोई कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन सभी की गुणा ही क्या होगा, इनका LCM होगा। यानी दिए गए LCM को संख्याओं के अनुपात के LCM से भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा HCF। यानी HCF बराबर LCM बटे संख्याओं के अनुपात का LCM, यानी 4 गुणा 9 गुणा 13। भी गुणा कर लेंगे फिर कैंसिल करने में समस्या होगी, इसलिए ऐसे ही लिख दो इसको। तो अब देखो कैंसिल हो जाएगा इससे। ये 4 से करेंगे तो 6 बार में 5 बार में 20 बचेगा 3, 8 बार में 32 बचेगा 2 और 5 बार में 25 20। ठीक है, फिर 9 से करेंगे तो देखो 9 6 54, 4 9 5 45। 13 से करेंगे 5, यानी HCF कितना हो जाएगा 5। भाई जब LCM दे रखा हो और संख्याएं अनुपात में हो तो इनका भी क्या निकाल दो, LCM निकाल दो। इनमें कॉमन कुछ है नहीं, हमने सभी को गुणा कर दिया, इससे भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा HCF। क्वेश्चन नंबर 14 का देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है भाई, ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। शेष कार्य सी अकेले द्वारा 6 दिन में पूरा किया गया। बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो भाई ए कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में करता है 6 दिन में। टोटल काम करवाएंगे इसे तो संख्या के पलट जाएगी साइड, क्या हो जाएगा 5/2, यानी एक पूरे काम को कितने दिन में करेगा 15 दिन में। ठीक है, इसको हटा दे भाग को, ए करेगा 15 दिन में। फिर बी से करवाओ 30% भाग को 3 दिन में करता है भाई। 30% भाग को प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100, 3/10 को कितने दिन में करता है 3 दिन में। कुल काम करवाएंगे तो 10/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी 10 दिन में। बी काम करेगा 10 दिन में। फिर शेष कार्य सी द्वारा पूरा किया जाता है। इन दोनों का एलसीएम निकालो, कितना होगा 30। 15 से भाग देंगे 2, 10 से भाग देंगे 3, यानी ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और बी 3 यूनिट। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 5 यूनिट। 4 दिन तक उन्होंने साथ काम किया तो 4 दिन में कितना कर देंगे 5 चौके 20 यूनिट। काम कितना बच गया 10।
टोटल 30 था ना, 20 कर दिया, कितना बच गया 10। ये कौन करता है भाई, ये सी करता है। कितने दिन में, 6 दिन में, 6 दिन में करता है सी 10 यूनिट। एक दिन में करेगा 10/6 यूनिट, यानी सी का एक दिन का काम निकाल देंगे ना यहाँ से हम, 10 को 6 से भाग दे देंगे, यानी 5/3 यूनिट। फिर बोला है बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले तो ये देखो मूल कार्य कितना है 30 यूनिट, इसका 70% भाग यानी 70/100 ये हमें निकालना है। और किससे करवाना है ये, बी और सी मिलकर। तो बी करता है 3 यूनिट और सी करता है 5/3 यूनिट, जोड़ देंगे 5/3 + 3, 3 × 3 9, 9 और 5 14/3 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो इससे भाग दे देंगे 14 और 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 7 से 2 बार में, 3 × 3 9/2, यानी 4 से 1/2 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखो भाई। पंद्रह में कह दे रखा भाई 5 वर्ष पूर्व ए बी सी का आयु का अनुपात, 3 आदमी भी ए बी और सी। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है भाई, कितना अनुपात था 4:5:7। ये कब था 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पूर्व भाई। अब इनमें 5 और जुड़ जाएगा आयु, लेकिन अनुपात में ऐसे हम जोड़ नहीं सकते। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का योग 135 है भाई। आज तीनों की आयु का योग कितना है, वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग है 135 वर्ष। तो देखो 5 वर्ष पहले कितना था भाई, सभी की आयु में से 5 घटा देंगे, 5 5 10 और 5 15 घटा देंगे भाई। इसकी भी 5 वर्ष पहले 5 वर्ष कम थी, इसकी भी कम थी, इसकी भी कम थी, तो हम इनमें से 15 घटा दिया, तो कितना बचा 120। ये कौन सा योग आ गया, 5 वर्ष पूर्व का योग 120, और 5 वर्ष पहले का अनुपात क्या है, ये है। तो 5 और 4 9 और 7 16, अनुपात में कुल कितनी थी 5 वर्ष पहले 16, और वर्ष में कितनी है 120। एक अनुपात का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 120/16। एक अनुपात का मान आ गया 120/16। फिर पूछा क्या है, अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग क्या होगा। तो बी और सी की 5 वर्ष पहले कितनी थी, देख लो पहले कितनी है 120/16, बी का 5 अनुपात इसका 7, टोटल कितना हो गया 12 अनुपात। तो इसको 12 से गुणा कर दो, 4 से करेंगे 3, 4 से करेंगे 4, 4 से काटेंगे 2 30, 90। यानी बी और सी की 5 वर्ष पहले आयु का योग कितना था 90, और पूछा कब है 3 वर्ष बाद, यानी यहाँ वर्तमान है, ये 5 साल पहले की बात कर रहा है 90 था योग, और ये कह रहा 3 साल बाद। तो यहाँ तक आएंगे 5 और 3 8 बढ़ जाएगी एक आदमी की, दोनों की बढ़ेगी 8 और 8 16, और कितनी थी 90 और 16 कितनी हो जाएगी 106 वर्ष पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई। 16 में दे रखा है एक निश्चित धनराशि 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3762 रुपये है, वह धनराशि कितनी होगी। वह रेट कितनी है 9%, और समय दे रखा है टाइम 2 वर्ष। ठीक है, साधारण ब्याज हर साल समान रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है भाई। 9% का मतलब क्या है, 100 रुपये में 9 रुपये बढ़ जाएंगे, पहले वर्ष 9 बढ़ेंगे, फिर 9 बढ़ेंगे, फिर 9 पे 9% फिर निकालेंगे, तो 9 का 9% कितना हो जाएगा 9 × 9 81/100। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 0.9, यानी
साधारण ब्याज होता ना तो 9 और 9 18% निकाल दें 1 वर्ष का, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो इसलिए क्या करेंगे 9 9 18.81, तो रेट कितनी हो जाएगी, यानी कुल बढ़ोतरी हुई वही 18.81%, इतना बड़ा है टोटल। ठीक है वो राशि, और वो किसके बराबर है 3762 की, यानी 18.81% की वैल्यू है 3762। 1% की निकालेंगे तो बटे में दशमलव हटा देंगे इसका, तो गुणा में कितना हो जाएगा 100, और निकालना क्या है 100% की वैल्यू, यानी वो धनराशि अपने आप में 100% थी वही, 100 से गुणा कर देंगे। ये इसका दुगुना है भाई, देखो 18 गुणा 2 36 और 81 गुणा 2 162, यानी ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 100 गुणा 100 10,000 गुणा 2 20,000 रुपये, यानी मूलधन क्या था भाई 20,000 रुपये। ऑप्शन बी में दे रखा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। 17 में लिखा है यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, वे सभी सेंटीमीटर में ये, तो इसकी अंतः त्रिज्या की माप कितनी है, अंतः त्रिज्या की माप कितनी है भाई। एक बार देख लो, ये ट्रिपलेट हो कभी तो इसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, इसको जितनी छोटी होती है इसको शॉर्ट कर लो अनुपात में, तो देखो सभी 7 से डिवाइड हो रही हैं, ये करेंगे 7 से भाग 3, ये 7 से करेंगे 5, ये 7 से करेंगे 4। ठीक है, तो देखो क्या आ गई भुजाएं 3:4:5 में है, तो ट्रिपलेट बनता है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये समकोण त्रिभुज है भैया, ये है समकोण त्रिभुज, ये है, यानी 4 3 5, इसके अंदर कोई वर्त है और इसकी त्रिज्या पूछा भाई। ठीक है, यदि समकोण त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या निकालना हो तो क्या सूत्र होता है भाई, देखो आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2 होता है, लेकिन ये भुजाएं इतनी नहीं है भाई, भुजाएं क्या रियल में ये हैं, तो यही लेंगे हम। ठीक है, तो ये भुजाएं क्या है, ये है 28 21 और 35, तो जोड़ेंगे आधार 28 प्लस लंब 21 और माइनस कर्ण घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे ना, तो अंतःवर्त की त्रिज्या निकल आएगी भाई। तो 28 और 21 49 में से 35 घटाएंगे तो 14, 2 से भाग देंगे तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ऑप्शन बी में दे रखा भाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 में लिखा हुआ है एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है। भाई कुछ खिलौने हैं, हमने 100 खिलौने मान लिए भाई। ठीक है, फिर कहता है 2/3 यानी 100 का 2/3 35% के लाभ पर बेचता है। भाई 100 खिलौने मान लिए हमने और प्रत्येक खिलौने की कीमत भी 1 रुपये मान ली, इन 100 खिलौने की कीमत कितनी है 100 रुपये। ठीक है, 100 ही खिलौने हैं, कीमत भी 100 रुपये उनकी, तो 100 खिलौना का 2/3 कर दिया हमने। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है 35% लाभ पे। अपने आप में संख्या कोई 100% होती है, 35% बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 135%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 से करेंगे तो ये 45, यानी वो 2/3 खिलौनों को 90 रुपये में बेच देता है भाई। ठीक है, फिर बच गए 1/3, यानी टोटल खिलौने 100 थे, उसका 1/3 बच गया, उसको क्या करता है वो 10% की हानि पर बेचता है। 10% हानि निकालेंगे तो अपने आप में संख्या कोई 100%, 10 कम कर देंगे तो 90%, 90/100 इस रेट पे बेचता है भाई वो। 100 से 100 कैंसिल, 3 से 30, यानी 1/3 खिलौनों को बेचता है 30 रुपये में, 2/3 को बेचता है 90 रुपये में, तो कुल कितने में बेचा 120 रुपये में। खरीदा कितने में था 100 रुपये में। फिर क्या पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, भाई 100 की चीज़ थी
120 में बेच दिया, कितना प्रतिशत लाभ हुआ भाई? 20। ठीक है, प्रतिशत निकालना बटे 100 भाई क्रय मूल्य पे और गुणा में प्रतिशत 100, कितना हो जाएगा? 20%, जो ऑप्शन ए में दे रखा भाई। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो भाई। 19 में क्या दे रखा है? एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है। कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए भाई 19 में। तो देखो इसका मैंने ए बी फार्मूला बताया था, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ठीक है, यदि लाभ है या वृद्धि है तो प्लस में लिखेंगे, कमी है हानि है तो उसको माइनस में लिखेंगे। तो देखो कितना है? 5% वृद्धि तो प्लस 5 हो गया, फिर 16% की बिक्री कम हो जाती है भाई, तो यानी माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ये होता है प्लस। फिर ए गुणा बी, 5 गुणा 16 तो ये माइनस में है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, इन 16 और 5 की गुणा करेंगे तो ये प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस ही आना है ना, सूत्र में प्लस होता है, लेकिन इसके अनुसार ये माइनस हो जाएगा बटा 100, यानी 20 से 4 और 20 से 5 करेंगे, पॉइंट में करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 इसमें से घटा देंगे, कितना आएगा? 11 और माइनस का 11 और माइनस 0.8 तो कितना हो जाएगा? 11.8% हानि होगी भाई, यानी कमी हो जाएगी। ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखो भाई। एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची, यानी 4% हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने 120 रुपये अधिक में बेचा होता, जिस मूल्य पर भी बेचा उससे 120 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता और 8 तो उसे 8% का लाभ होता। भाई पहले तो उसको क्या था? 4% की हानि। यदि वो विक्रय मूल्य 120 रुपये बढ़ा देता तो कितना लाभ होता? 8% लाभ। इन दोनों का अंतर देखो कितना भाई, ये 4% हानि यानी माइनस में है और ये प्लस में 8%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 और 8 12, तो 12% की वैल्यू क्या है? 12% की वैल्यू है 120। 1% की निकालेंगे तो बटे में 12। क्रय मूल्य निकालेंगे पहले, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100%, तो 12 से करेंगे तो 10, यानी 1000 रुपये क्रय मूल्य आ गया भाई। ठीक है, फिर कहता है वो कि 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको किस मूल्य पर बेचे। यह अपने आप में 100% है, 11% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 111%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 111 गुणा 10 यानी 1110 रुपये उसका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी वो 11% लाभ कमाएगा तो विक्रय मूल्य उसका ये होगा, जो ऑप्शन सी में दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 का देखो भाई। 21 में क्या है? दो ट्रेन क्रमशः स्थान ए और बी से चलना प्रारंभ करती है भाई। दो स्थान से दो ट्रेनें हैं ए और बी। एक ट्रेन ए से एक बी से चलना प्रारंभ करती है, एक दूसरे की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चाल से यात्रा करती हैं। उनके मिलने से पहले तेज चाल वाली ट्रेन धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो भाई देखो, भाई बोलता है ये दोनों जब आपस में मिलती है ना, मान लो इस बिंदु पे मिलती है जहाँ भी आके, भाई साइड ज़्यादा मिलेंगी ना, क्योंकि ये 60 की स्पीड है, ये ज़्यादा दूरी तय करेगी, ये कम दूरी तय करेगी। मान लो यहाँ पे पहुँचती है ये, उस टाइम क्या होता है कि जो तेज चलने वाली गाड़ी है वो धीरे चलने वाली गाड़ी से 110 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर चुकी होती है। तो 1 घंटे में कितना करेगी? ये 50 करती है, ये 60 करती है, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर ज़्यादा करी है ना, 10 किलोमीटर ज़्यादा करती है।
टोटल कितनी दूरी तय करती है ज़्यादा, 110 किलोमीटर। 10 से भाग दे देंगे, दूरी बटा चाल, चाल 10 किलोमीटर अतिरिक्त है, तो समय निकल आएगा ना, यानी समय कितना लिया, 11 घंटे। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ट्रेनें 11 घंटे में मिलती हैं। ठीक है, 11 घंटे चली हैं, एक दूसरे की तरफ विपरीत चल रही हैं, तो चालें आपस में जुड़ जाती हैं। यानी 1 घंटे में कुल कितनी दूरी तय हो रही थी, देखो ये 60 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में दोनों मिलाकर 110 किलोमीटर। कितने घंटे चली है, 11 घंटे, तो गुणा में 11 कर देंगे, 11 का स्क्वायर 121, एक जीरो लगा देंगे, यानी 1210 किलोमीटर दूरी है भाई ए और बी के बीच की। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझने का था और क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22 को देखो भाई, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 120 में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी होती तो इस पर 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। भाई कोई चीज़ 20% छूट पे बेची गई है, तो इसका मतलब क्या है, अंकित मूल्य अपने आप में 100%, 20% छूट दे दी, तो कितने में बेची, अंकित मूल्य के 80% पर, और उसका अंकित मूल्य कितना है, 120, यानी 80% का मान कितना है, 120। ठीक है, 1% का निकालेंगे तो बटा 80, 100 का निकालेंगे गुणा 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 4 से करेंगे तो 3 और 4 पे 2, 2 से ये 50, 50 गुणा 3 150 रुपये। ये क्या था, अंकित मूल्य। फिर क्या कहता है ये, यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यदि वो 150 में बेचता तो कितने प्रतिशत लाभ होता भाई, 20%। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। भाई इसमें 20% लाभ शामिल है अब। ठीक है, तो यानी क्रय मूल्य का 20% बढ़ा के इसमें लिखा हुआ है, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100%, 20 बढ़ा देंगे तो 120%, और 120% की वैल्यू क्या है, 150। एक की निकालेंगे तो बटा 120, और निकालना क्या है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100%। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 से करेंगे तो 5, 3 से काटेंगे तो 4, 4 से ये 25, 25 गुणा 5 125 रुपये। ऑप्शन सी में दे रखा भाई, क्रय मूल्य कितना उसका, 125 रुपये। क्वेश्चन नंबर 23 को देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पे, 42% भोजन पे प्लस 16% मकान किराए पे, ऐसे जोड़ दो इसको, 16% मकान किराए पे, 11% मनोरंजन पे और 7% परिवहन पर खर्च करता है। ये उसके खर्च है भाई, इन पे खर्च करता है। लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपये उधार लेने पड़ते हैं। तो ये तो खर्च कर दिया, इसके अलावा क्या हुआ, उसको कोई पारिवारिक खर्च था, यानी कोई समारोह था, उसमें 18,000 रुपये की जरूरत पड़ जाती है। तो फिर क्या करता है वो, उस खर्चे की पूर्ति के लिए 12,000 रुपये उधार लेता है, यानी 12,000 रुपये उधार लेता है। उसकी मासिक आय कितनी है, तो ये देखो भाई मासिक आय कितनी है, तो सबसे पहले प्रतिशत जोड़ो, कितना होगा टोटल, 6 और 2 8, 9 और 9 7 16, 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 असल 7, यानी 76% उसने खर्च कर दिया। तो अब उसके पास कितना बचा, 24%, यानी 100 में से घटा देंगे ना। ठीक है भाई, 100 में से घटा देंगे तो उसकी बचत कितनी आई, 24%। लेकिन अब क्या हुआ, उसे 18,000 रुपये खर्च और करने पड़ गए, तो उसके लिए उसने क्या किया, 12,000 रुपये किसी साहूकार से उधार लिए। इसका मतलब उसके पास कुछ पूंजी बची हुई थी, तो कितनी बची हुई थी देखो भाई, 18,000 खर्च करना था, 12,000 की जरूरत पड़ी, तो यानी 6,000 रुपये उसके पास थे। ठीक है, 6,000 रुपये थे, और प्रतिशत में कितने बचे थे, 24%। तो 24% की वैल्यू कितनी है, 6,000, 1% की बटा 24,
और 100 की निकालनी है, इनमें आए अपने आप में 100%, तो गुणा में 100। तो इसको 24 से भाग कर दो, 48 दो बार में, बच गए 12, 24 5 120, 0। 250 गुणा 100 यानी 25,000 रुपये उसकी मासिक आय है भाई। ऑप्शन बी में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखो भाई। 24 में क्या है, एक त्रिभुजाकार पारक की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर है। कोई त्रिभुजाकार पारक है भाई, ठीक है, उसकी भुजाएं कितनी है, 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर। इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। भाई इसका क्षेत्रफल एक समचतुर्भुजाकार क्या है, मैदान है, इसके बराबर है, ठीक है, जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। भाई इसका एक विकर्ण दे रखा है 60 मीटर, ये 60 मीटर दे रखा है। इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। भाई ये निकालनी है कितने मीटर है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले ना इसको चेक कर लो भाई, यदि ट्रिपलेट होगी ना तो ये समकोण त्रिभुज मिल जाएगी, जिससे हमें क्षेत्रफल निकालने में आसानी होगी। तो ये देखो, इसको 2 से भाग करेंगे, 96, 146, 110 और 146। भाई इसको शॉर्ट कर लो जितना कर सकते हो। हमने किया 2 से 48, ये 2 से 55, ये 2 से 73। भाई इसका वर्ग और प्लस इसका वर्ग जो इसके वर्ग के बराबर हो तो वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज। तो ये 48 का स्क्वायर कितना होता है भाई, यानी 2 कम है 50 से, 25 में 2 घटा देंगे 23 और का स्क्वायर 4, यानी 2340 का वर्ग हो जाएगा। 55 का निकालना बहुत आसान है भाई, आपस में गुणा कर दो, 25 और एक ज़्यादा भी ले जाओ, 5 के 30, यानी इनका है 9 2 3 5, 5329 दोनों का योग वर्गों का। 73 का करेंगे तो 50 से कितना ज़्यादा है, 25, ठीक है, तो 25 में 50 से ज़्यादा है 23, तो 25 में 23 जोड़ देंगे, कितना होगा 48, 23 का स्क्वायर 529, 9 2 3, यानी ये समकोण त्रिभुज है भाई, दोनों बराबर है ना, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 110 गुणा ऊंचाई, यानी ये ले लेंगे, यानी ये 110 मान ली, ये हमने 96 मान ली और ये 146, तो ऊंचाई कितनी है 96, आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल किसके बराबर है, समचतुर्भुज के, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, यानी डायगोनल 1 डायगोनल 2। तो एक दे रखा है 60 मीटर, दूसरा में निकालना है D2, यानी दूसरा विकर्ण, ठीक है। इसको कैंसिल कर दो, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 से 16 6 के 96, 16 और 11 की गुणा कर दो, 16 एकम 16, 1 16 और 1 17, 176 मीटर हो जाएगी दूसरे विकर्ण की लंबाई, यानी दूसरा विकर्ण ये था ना, इसकी हो जाएगी 176 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 है भाई, लास्ट। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है, एक वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, यह चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। यानी चाल कितनी है भाई, 120 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितना जाता है भाई ये 120 किलोमीटर। तो हमें निकालना है प्रति मीटर पर सेकंड में चाल को निकालना है। तो देखो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है भाई 60, या मिनट में देख लो पहले, यानी 1 मिनट में जाता है ये 120 किलोमीटर, ठीक है। 1 मिनट में सेकंड कितना होता है 60, 60 सेकंड में कितना जाएगा ये 120 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो गुणा में 1000, यानी 60 सेकंड में जाएगा 120 गुणा 1000 मीटर। हमें 1 सेकंड का निकालना है, तो क्या करेंगे 120 गुणा 1000 और 60 से इसको भाग दे देंगे, 60 से काट कैंसिल कर देंगे, 120 को 2 बार में
1000 गुणा 2 2000 मीटर पर सेकंड, क्योंकि देखो 60 से भाग कर दिया तो 1 सेकंड का आ गया ना, ठीक है, 2000 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन हमारा डी। ये क्वेश्चन थे 25 मैथ के। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।